हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए। दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान के दिन से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित प्रमुख दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का पिटारा खोल दिया है। 2 कार्यकालों से सत्ता में रहने के बाद आपको लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मतदाताओं की उदासीनता, सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास की कमी और खराब नागरिक स्थितियां शामिल हैं। अभी तक के ओपिनियन पोल ने सत्तारूढ़ आपको बढ़त दी है, जिससे दिल्ली में आपकी सत्ता में वापसी की संभावना है। इसी बीच राजस्थान में स्थित फलौदी सट्टा बाजार ने चुनाव से 10 दिन पहले अनुमान बदले हैं। चुनावों की घोषणा के समय फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों में आपको बढ़त दिखाई गई थी और 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। हालांकि चुनावों से 2 सप्ताह पहले बाजार ने अपने अनुमानों को संशोधित किया है। सत्तारूढ़ आप, जिसने पिछले 2 चुनावों में क्रमशः 2015 और 2020 में 67 और 62 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी, सत्ता में लगातार तीसरी बार आने की उम्मीद कर रही है। अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही पार्टी इस बार काफी कम सीटों की उम्मीद कर रही है। चुनावों की घोषणा के समय फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों के अनुसार आपको 37 से 39 सीटें जीतने का अनुमान था। हालांकि संशोधित सीटों के अनुमान में आपको 39 से 41 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भावना में मामूली उछाल का संकेत देता है। 1993 में दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भाजपा को उम्मीद है कि वह राजधानी में फिर से सत्ता हासिल कर लेगी। आपके नक्शेकदम पर चलते हुए और लोकसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी हालिया जीत से उत्साहित भाजपा ने भी आपकी योजनाओं की लोकप्रियता को कम करने के लिए कई लोकलुभावन वादे किए हैं। फलौदी सट्टा बाजार के नवीनतम संशोधित अनुमानों के अनुसार भाजपा को 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के 36 के आंकड़े से 5-6 सीटें कम है। अपने पहले के अनुमान में फलौदी सट्टा बाजार ने भाजपा को दिल्ली में 25 से 35 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। दिल्ली से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अब उसने केजरीवाल और लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में अपने सहयोगी आप के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया है। अपने ताज़ा अनुमानों में फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया है। चुनावों की घोषणा के समय अपने पहले के अनुमानों में बाजार ने इस पुरानी पार्टी के लिए 3 सीटों का अनुमान लगाया था। राजधानी में लगभग 3 दशकों से सत्ता से बाहर चल रही भाजपा ने आप और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया है। हालांकि आपकी कल्याणकारी योजनाओं की निरंतर लोकप्रियता और एक विश्वसनीय चेहरे की अनुपस्थिति भगवा पार्टी की संभावनाओं में बाधा बन सकती है। होने के लिए कुछ भी न होने के कारण कांग्रेस ने चुनाव मैदान में देर से प्रवेश किया, फिर भी केजरीवाल की आपको सत्ता से बेदखल करने और 1 दशक पहले यूपीए सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने वाले अभियान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प है। बंतारा तक के लिए असफ हानी खान की रिपोर्ट। सबसे बड़ा काम करा, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। बिजली जाती तो नहीं, अब पहले जाया करती थी, नहीं जाया करती थी। अब जनरेटर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, इन्वर्टर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें हैं, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। गुजरात में 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। पूरे देश में अकेली दिल्ली है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब ये सोच लेना, चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी घर की। कमल, ये देखो इशारा दे दिया भगवान ने। गलत बटन, कमल का बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली भी गुल मिलेगी, पंखा भी गुल मिलेगा। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो दोनों। 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना। और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किसका बिजली का बिल 0 आता है? जरा हाथ खड़े करके बताओ।
सबका बिजली का बिल जीरो। ये चमत्कार से कम नहीं है। जीरो बिजली का बिल और 24 घंटे बिजली, ये चमत्कार है, मैजिक है, जादू है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, भर भर के बिजली के बिल आते हैं। महीने में 5,000, 8,000, 10,000 रुपए महीने का बिल आता है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, कम से कम 5,000 रुपए। अरे इंद्रलोक वालों, शहजादा बाग वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मुझे बताएं, आज शहजादा बाग के लोग मुझे बताएं, इंद्रलोक के लोग मुझे बताएं, और खास तौर से मेरे अपने समाज के लोग मुझे बताएं कि जब यहां पर नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी, जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? निकला था कोई केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोलने के लिए? नहीं निकले ना। कौन निकला? संभल में कौन खड़ा था? हाथरस में कौन खड़ा था? मणिपुर में कौन खड़ा था? कन्याकुमारी में कौन खड़ा था? कश्मीर में कौन खड़ा था? जब दिल्ली जल रही थी तो कौन खड़ा था? अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। मैं अनिल भारद्वाज जी के लिए आपसे आज अपील करने आया हूं और आपसे यह कहने आया हूं कि याद करो 2013 की दिल्ली, याद करो 2014 की दिल्ली, जब एक नाटक शुरू किया गया था यहां पर और आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग पीछे से उस नाटक की पैरवी कर रहे थे, सारा स्पॉन्सरशिप आरएसएस कर रही थी। और जब सरकार बन गई, राजनीति में आ गए तो आज सब गायब हैं। मैं तो पूरे देश में जाके शेर पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? सब गायब हो गए और ये बहरूपी अपने शीश महलों में घरों के अंदर दुबक के बैठ गए। केजरीवाल जी आएंगे आपके बीच में प्रचार करने तो उनसे पूछना कि जब दिल्ली जल रही थी तब क्यों नहीं आए हमारे बीच में, आज सुरक्षा लेकर के हमारे बीच में आ रहे हो। केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि अनिल भाई आपके बहुत शानदार प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी जी ने इन पर भरोसा किया है। मैंने आपसे कहा ना कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे देनी चाहिए। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैंने उनके पांव के छाले देखे हैं। मैं उन पांव के छालों की याद दिलाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, तो मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। और वो मजदूरी है अनिल भाई को अपना एक एक वोट देकर के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे 5 तारीख को अपना एक एक वोट देकर के इन्हें विधानसभा पहुंचाइए। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सबसे बड़े अगुआ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अनिल भारद्वाज को दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, इस देश में महिलाओं की सबसे बड़ी आवाज प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आपको चुनना पड़ेगा। और अकलियत के लोगों, खास तौर से मेरी एक बात सुनना और जाना, तो रात को जब सोने लगना अपने तन्हा कमरों में, तो याद करना कि एक 35-36 साल का लड़का आया था, एक बात कह करके गया, आप पिछले 3 बार से केजरीवाल को वोट देते आ रहे हो,
लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप थोक के भाव वोट दे दोगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको यह एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि आप संभल में लाशें बिछी रहेंगी, आप नहीं बोलोगे, हम फिर भी आपको वोट देंगे। और दलित भाइयों, आपने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देंगे। ये भ्रम तोड़िए, उन्हें एहसास दिलाइए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर जो खत्म हुआ है, उसे 5 फरवरी को फिर से पैदा करिए। अपने घरों से निकलिए और अपना एक एक वोट अनिल भारद्वाज को दे करके राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए।